हे गाइस, दिस इज़ फ़हीम। वेलकम बैक टू द चैनल फ़हीम ब्लॉग्स। गाइस, जब मैंने सोलर सिस्टम लगवाया था तो मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि मेरा पूरा 1 लाख का नुकसान हो गया था। और नुकसान की वजह से कोई भी सोलर सिस्टम में मज़ा नहीं आया था। तो आज मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। मतलब जैसे डीलर से मैंने बात करी थी कि मेरे को एक एसी चलाना है, और क्योंकि लाइट की अपने क्षेत्र में लाइट की तंगी की वजह से मैंने ये सोलर सिस्टम लगवाया था। तो बहुत से भाइयों का कमेंट ये था कि आपने ये 2 बैटरी हैं और 4 पैनल हैं, किसी ने आपको सलाह दे दी, ये तो बहुत हंसी की बात है, आपको बेवकूफ़ बना देगा। देखिए, शुरुआत में जैसा भी हम पे इन्फॉर्मेशन जुटाई गई मैंने जुटाई, और जैसे ही डीलर से मैंने बात करी तो उन्होंने भी ये बोला कि 4 प्लेट और 2 बैटरों से आपकी एसी चल जाएगी। मेन कारण ये था। तो मैंने बोला ठीक है, आप एस्टीमेट बता दो कितना एस्टीमेट लग जाएगा। तो उन्होंने 12,000 रुपये की एक प्लेट बताई थी और 12,000 रुपये का बैटरा जो बैटरी होती है, एक बैटरी बताई थी उन्होंने। तो इस हिसाब से 2 बैटरी और 4 प्लेटों का जो सिस्टम है, 1,20,000 के समथिंग इन्होंने मुझे बताया था, जो कि कुछ कंसेशन करके इन्होंने करा दिया। तो कोई भी बंदा है, कहीं से भी हम चीज़ परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर पूरी सलाह लेते हैं, गाइड करते हैं लोग। अब एसी चलना ना चलना, उसके ऊपर जो सेट था, सबसे 4 प्लेटों के ऊपर जो सेट था, बहुत से भाइयों का कमेंट ये आया था कि यूटीएल का एमपीपीटी आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाना था। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, एमपीपीटीएल का यूटीएल का मैंने 3400 बीए का ही इन्वर्टर लगवाया था, जो कि 4 प्लेट आप देख सकते हैं, 4 प्लेट ही लग रही हैं इस पर। और जब भी एसी ऑन होती थी तो उसका कंप्रेसर उठने के बाद कंप्रेसर उठ जाता था और एसी चल जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चली, एसी चल गई थी, लेकिन जब वो ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से या तो पूरी प्लेट जो है करंट नहीं बना पा रही थी उसके लिए, क्योंकि एसी 1.5 टन का होता है, ये भी मेरे को नहीं पता था, और डीलर ने भी ऐसा हिसाब नहीं लगाया था। मानता हूँ मैं कि डीलर ने मेरे को पागल बनाया, उल्लू बनाया। तो मेरा जो मेन कारण है कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले फ़र्स्ट एड में उसको नॉलेज ले लेनी चाहिए, जो मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूँ अपनी गलती। तो 4 प्लेटों पे यूटीएल का मैंने एमपीपीटी का 3400 बीए का ही इन्वर्टर लगवाया था, लेकिन ओवरलोड होने के कारण बार बार मैं 3 दिन परेशान रहा उसके चलते। तो मैंने डीलर से बोला, मैंने कि एसी नहीं चल पा रही है और ना ही घर का लोड चल पा रहा है, कोई भी इक्विपमेंट, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि प्लेटों की सीरीज बनवाया। आदमी जब ऐसी चीज़ों में फंस जाता है और अपनी ज़ुबान देता है तो नई तरीके वाली बात बता देता है कि प्लेटों को चेक करवाएंगे। प्लेटों की कोई दिक्कत नहीं थी भाई, वो पूरे अपने वोल्टेज निकाल लेते, क्योंकि जो नियर बाय हमारे जो मिस्त्री साहब थे उन्होंने पूरा इसका वोल्टेज चेक करा, बैटरी चेक करे, वो बिल्कुल ठीक थे। प्लेट कमी होने की वजह से एसी ओवरलोड दिखा रही थी, ये मेन कारण था। हालांकि जब पूरा सेट लग गया था, पूरा स्ट्रक्चर लग गया था, तो अब मैं उसको क्या ही वापस करता। हालांकि जो डीलर भैया थे उन्होंने पूरा बोल दिया कि जितने भी प्लेट हैं हमारे, जितने भी बैटरे हैं, आप हमें वापस कर दो। लेकिन गाइस, मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने उनसे बोला कि जो मेरा घर का लोड है सिर्फ आप वो चला दो, एसी में डायरेक्ट लाइट से भी चला लूँगा। तो अब जो मेरा एक पूरा लोड चल रहा है घर का गाइस, एक डबल डोर का फ्रिज चल रहा है, जो कि 24 आवर रन करता है। अगर बीच में रात बरात में लाइट भग जाती है तो मैं उसको ऑफ भी कर देता हूँ, कभी कभी आग भी नहीं खुलती है। दूसरा, आप प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस भी मेरी काफ़ी अच्छे से हो रही है। समर भी चल रहा है, और साथ ही साथ हीटर और गीज़र की बात ये अभी मैंने ट्राई नहीं करे हैं, जो कि मैं कर लूँगा अभी। और दूसरी अच्छी खास बात यह है कि जो माइक्रोवेव है वो भी मेरा काफ़ी अच्छे से चल रहा है, कैसा भी मौसम है। तो गाइज़, घर का लोड भी चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं, तो इस चीज़ से मैं काफ़ी अच्छा इम्प्रेस हुआ कि चलो लगवाने का कुछ मिसयूज़ तो नहीं हुआ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। और तो भाइयों का मेरा जो कमेंट आ रहा था वो किसी का ये आ रहा था कि आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी और आपको पागल बना दिया गया। बहुत से भाई इमोजी भी भेज रहे हैं हंसने की। तो ऐसा कोई बात नहीं है, लग गया लोड, एसी भी नहीं चलेगा तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बिल बचाने के चक्कर में ये लगवाई है। बिल तो गाइस बचेगा, साथ ही साथ जो लाइट की मेन समस्या थी
उससे मैं बहुत ज़्यादा छुटकारा पा गया हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था कि लाइट जाने की वजह से कभी आंधी तूफान हल्की फुल्की भी आ जाती थी, तो जो हाइडल वाले होते हैं वो लाइट को भगा देते थे। ये मेन कारण था जिसकी वजह से मेरी जो बैटरी थी वो बीत जाती थी लोड होने की वजह से। क्योंकि घर में 3 पंखे हैं और एक मम्मी का कूलर है और एक कूलर में हमारा अंदर भी है और साथ एक एसी भी है। ये सारे इक्विपमेंट हमारे चलते हैं। तो इसी के कारण मैंने गर्मी की वजह से, लाइट ना आने की वजह से ये सोलर सिस्टम लगवाया। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि कमेंट कुछ भी कर देते हैं। अब भी मेरे पास बहुत नेगेटिव थॉट के कमेंट आ रहे हैं कि आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं थी, हमसे आप नॉलेज ले लेते। मैं अच्छी बात मानता हूँ कि आपने मुझे कमेंट करके सजेशन दिया, लेकिन जो मेन कारण था, जो मेरा 1 लाख का नुकसान होने वाला था, जो माइंड में क्रिएट हुआ था कि यार 1 लाख रुपए भी खर्च कर दिए फिर भी मज़ा नहीं आया। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मेरे को अच्छा लगा। सोलर सिस्टम अच्छी चीज़ है। अगर कहीं लाइट की दिक्कत है, लाइट नहीं है, तो वहाँ पर आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। या लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो वहाँ पर आप सोलर लगवा सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बुराई नहीं करी थी, मैंने सिर्फ बताया था कि यार 1 लाख रुपए मैंने खर्च करे थे एसी के लिए, फिर भी एसी नहीं चला। तो ऐसा नहीं है। एसी के लिए जब भी कोई भी भाई अगर लगवाना चाहता है सेट, तो 5 किलो वाट से कम नहीं लगाना चाहिए, तभी आपका एसी चलेगा, तभी आपका घर का लोड चलेगा। घर का लोड तो ये भी तुम्हारा 2300-2400 वाट में भी लमसम चल ही जाता है पूरा लोड, जो कि मेरे लगा हुआ है। अब 585 वाट की लगी हुई है, अब लगा लो 4 प्लेट कितने वाट की जाती है, उससे भी मेरा सारा घर का लोड चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जो 1 लाख का नुकसान हुआ था वो कन्वर्ट हो गया है, उससे मेरे को फ़ायदा मिलने लगा है। और घर का 24 आवर तो एक तो बिजली रहती है, लाइट अगर भग भी जाए तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। पूरी रात मेरे को इनपुट निकाल के देती है, यानी आउटपुट निकाल के देती है, सॉरी। और सुबह 7 बजे के बाद धूप आ जाती है और 7 बजे से लेके ठीक 6 बजे तक मैं एमसी डाउन करता हूँ लाइट के लिए, और 7 बजे तक पूरा सोलर पर ही चलता है। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में और 7 बजे इवनिंग में एमसी मेरे को डाउन करनी पड़ती है। उसके बाद मेरा काफ़ी अच्छा सोलर पूरे दिन चलता है झकास, और एमसी गिरा देते हैं हम लाइट की, और सारा जितना भी लोड है वो घर का चलता रहता है, और एसी हमारी लाइट से ऑन ही रहती है। तो गाइज़ ये उस वीडियो के रेफरेंस में मैंने वीडियो बनाया है कि किसी भी भाई के माइंड में नेगेटिव थॉट ना जाए। सोलर एक अच्छी चीज़ है, इसको आप लगवाएं, लेकिन एसी के माध्यम से अगर आप लगवा रहे हैं तो 5 किलो वाट से आप कतई भी कम ना लगाएं, तभी आपका एसी चलेगा। अन्यथा कम लोड है, घर का लोड, सिंपल लोड चलाना चाहते हैं तो 2300-2400 वाट में नॉर्मली ही आपका घर का लोड चल जाएगा। बाकी आप जैसे भी ऑडियंस को सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये कोई वो वाली बात नहीं है। ये देख सकते हैं पैनलों पर लमसम धूप आने वाली है, आधे पैनलों पर धूप आ गई है, 7 बजे का टाइम है, और लमसम 8 बजे तक पूरे पैनल ढक जाएंगे। और बहुत भाइयों का ये कमेंट ये भी आ रहा था कि आपकी जो वॉल हैं, जो दीवारें हैं, वो काफ़ी ऊंची हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से धूप नहीं पड़ती, तो इस वजह से एसी नहीं चल पाया। तो गाइज़ जब पूरी तरह से धूप आ जाती है, मैंने ये भी देखा था कि जब पूरी तरह से धूप आ जाती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आता है 42-43 का, तो तब भी वो इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो MPPT अपनी जगह सही है और मैं भी अपनी जगह सही हूँ। जब मेरा लोड नहीं चला पाया तो वो उस इन्वर्टर की गलती मैं नहीं बताऊँगा। ये है मेन दिक्कत जो थी, वो मेरी प्लेट कम होने की वजह से मेरे को दिक्कत आ रखी थी। तो गाइज़ इस वीडियो में भी आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, और इस वीडियो के भी मैंने कमेंट बॉक्स में जो आपने कमेंट करे थे, मैं उस वीडियो के भी कमेंट एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, आप मेरे को सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, ये सभी मेरा जो है, आप वीडियो को प्यार करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब करना चाहता हूँ। और चैनल को इसी तरह प्यार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस ब्लॉग्स को प्यार करते रहें, डेली आपको छोटे या मिनी आपको ब्लॉग अपलोड करता रहता हूँ, ब्लॉग्स को प्यार देते रहें। और धीरे धीरे एक वीडियो बहुत ही ख़तरनाक आने वाला है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें।